हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने इसका 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 14th पार्ट यानी कि भाग 14। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति की, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम कौन सा टॉपिक इस अध्याय का, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी, उसका कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज बेसिकली आज हम प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे, ओके, बीजांडन्यास पढ़ेंगे, ओके, उसका परिचय देखेंगे और बीजांडन्यास के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो यहाँ पर भी सारे वीडियोस में उसी सीक्वेंस में टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने जायांग पर चर्चा की थी। ठीक है, आज है बीजांडन्यास यानी कि प्लेसेंटेशन। उसका परिचय देखते हैं कि वो होता क्या है। बीजांडन्यास की परिभाषा क्या है। अंडाशय में बीजांडों की लगी रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। यह फूल की पहचान और वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। विभिन्न पौधों में अलग अलग प्रेजेंटेशन पाई जाती है। बीजांडन्यास अंडाशय के आंतरिक ढांचे पर आधारित होता है। जब हम देख रहे हैं बीजांडन्यास होता क्या है, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होता है वो आखिर वो होता क्या है, किस तरह से कितना होता है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर समझना है। जब हम बीजांडन्यास पढ़ रहे हैं तो एक तरह से यह वो तरीका है जिससे कि बीजांड जो होता है, ओव्यूल्स जो होता है, अंडाशय के अंदर जुड़े या व्यवस्थित रहते हैं। किस प्रकार से जुड़े हैं, किस प्रकार से वो व्यवस्थित है, ओव्यूल्स जो होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स के बारे में, अंडाशय के बारे में, बीजांड के बारे में, ठीक है, ओवरी, ओव्यूल्स, इन सभी के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज है हमारा प्रेजेंटेशन, जो कि एक तरीका है कि किस तरह से बीजांड जो होता है वो अंडाशय के अंदर जुड़े रहते हैं या फिर व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे घर में सामान रखने की अलग अलग जगह होती है। ठीक है, जैसे कि कभी अलमारी में, ठीक है, कभी रैक पर, कभी दराज में रखते हैं। ठीक है, वैसे ही पौधों में भी क्या होता है कि उनमें भी अंडाशय के अंदर भी बीजांड एक खास व्यवस्था में लगे होते हैं, और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन यानी कि बीजांड विन्यास। यहाँ पर समझिए कि इसी विशेष व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बीजांडन्यास कहते हैं। यह जो है वो पौधों की पहचान और उनके वर्गीकरण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग पौधों में यह व्यवस्था अलग अलग रूप में दिखाई देती है। कुछ पौधों में क्या होता है, बीजांड जो होते हैं वो किनारे पर लगे होते हैं, कुछ में बीज के स्तंभ पर होते हैं, और कुछ में क्या होता है, दीवारों पर होते हैं। तो यही विविधता हमें पौधों की संरचना को गहराई से समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक एक करके हम सारे प्रकार भी समझेंगे। ठीक है, उसमें हम पिक्चर के साथ एनसीईआरटी में जो पिक्चर दिया है उससे हम समझेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि बीजांडन्यास को समझना एक तरह से पौधों की परिवार स्तरीय पहचान में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। जैसे कि जब आप ये बीजांडन्यास समझ जाइएगा ना, तो आप फैमिली आइडेंटिफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बीजांडन्यास के प्रकार, एक एक करके हम सारे प्रकार भी देखेंगे। बीजांडन्यास के प्रकार, मुख्य प्रकार होते हैं सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय और मुक्त स्तंभीय। ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। प्रत्येक प्रकार में बीजांड की स्थिति भिन्न होती है। ठीक है, अंडाशय के कोष्ठक और पट्टियों का निर्माण भी प्रभावित होता है। उदाहरण ले सकते हैं, अलग अलग परिवारों में स्पष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसमें फैमिली भी याद रखना है। ठीक है, ये आ गया। जैसे कि जब हम अलग अलग प्रकार की बात करें, एक एक करके हम सारे प्रकार को पढ़ेंगे। उसके पहले हम समझते हैं कि पौधों में जो बीजांडन्यास होते हैं वो कई प्रकार का पाया जाता है, और हर प्रकार की अपनी एक अलग खासियत होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। मुख्य रूप से सीमांत होता है, ठीक है, स्तंभीय होता है, भित्तीय होता है, केंद्रीय होता है, मुक्त स्तंभीय होता है और आधारी होता है, यानी बेसल प्रेजेंटेशन। तो ये सभी जो प्रकार है सबसे अधिक चर्चा में आते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। इन सभी प्रकारों का आधार इस बात पर है कि अंडाशय के अंदर बीजांड किस जगह पर लगे हुए हैं।
किनारे पर हैं या फिर बीच में हैं, ऊपरी दिशा में हैं या फिर नीचे हैं, ठीक है, यानी कहाँ पर लगे हुए हैं उस बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया। इसके साथ ही अंडाशय में कितने कोष्ठक बनते हैं, ठीक है, लोक्यूल्स हैं या फिर पट्टियाँ हैं, सेप्टा कैसे बनी हुई हैं, यह भी बीजांडन्यास के प्रकार को निर्धारित करती है। उदाहरण के रूप में आप जैसे कि कुछ पौधों में एक ही कोष्ठक होता है, जबकि कुछ में क्या होता है 3 से 5 होते हैं या इससे भी अधिक कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे घर की दीवारों यानी पार्टीशन जो होते हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं, तो कमरे की बनावट जो होती है वो बदल जाती है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह है, अंडाशय के अंदर के विभाजन बीजांडन्यास के प्रकार को प्रभावित करते हैं। इसीलिए अलग अलग पौधों को जो होते हैं ना परिवारों में बीजांडन्यास का बहुत स्पष्ट परिवर्तन देखा जाता है, यानी कि जो एक फैमिली का होगा उसमें एक प्रकार का बीजांडन्यास आपको मिलेगा, ठीक है, एक पैटर्न में मिलेगा, दूसरे परिवार का दूसरा तरह से मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके सभी प्रकार हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है सीमांत यानी कि मार्जिनल। बीजांडासन अंडाशय की अधर सीवन के साथ कटक बनाता है। बीजांड कटक पर 2 कतारों में स्थित रहते हैं। एक कोष्ठ की अंडाशय में पाया जाता है, ये जो है वो एक कोष्ठ की अंडाशय में पाया जाता है। उदाहरण में ले सकते हैं मटर, जो कि आपका चित्र भी दिया गया है, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। ओके, एग्जाम्पल बताया गया है सीमांत मार्जिनल प्लेसेंटेशन का, यानी कि सीमांत बीजांडन्यास जो होता है वो पौधों में सबसे सरल होता है और प्राचीन व्यवस्था भी मानी जाती है इसे। इसमें क्या होता है, बीजांडासन यानी प्लेसेंटा जो होता है वो अंडाशय की अधरी सीवन यानी कि वेंट्रल सटर जो होता है, ओके, उसके साथ एक लंबी कटक यानी कि रिज हम जिसे बोलते हैं, रिज जहाँ पे अटैच्ड होता है, ठीक है, उसके रूप में बना होता है। बीजांड जो है वो इस कटक पर 2 कतरों, ठीक है, 2 कतारों में 2 लाइन में, ठीक है, खूबसूरती से जुड़े रहते हैं। यह व्यवस्था एक कोष्ठ की अंडाशय में पाई जाती है, यानी कि अंडाशय के अंदर कोई विभाजन या दीवार नहीं होती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक लंबी डंडी के दोनों ओर मोती पिरो दिए गए हों, ठीक है, जैसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामान्य उदाहरण है। मटर आप घर में भी देखते होंगे, ठीक है, तो इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण मटर है, ठीक है। जब आप मटर के फल को खोलते हैं, ठीक है, ऐसे जब उसका छिलका उतारते हैं तो बीज जो होते हैं, पीस जो असल में जो मटर होते हैं वो एक सीध में, ठीक है, एक लाइन में एक किनारे पर जुड़े मिलते हैं। यह जो है वो सीमांत बीजांडन्यास का जीवंत उदाहरण है। आप लाइव एग्जाम्पल इसका देख सकते हो, आप खुद से उसे विजुअलाइज कर सकते हो। यह संरचना पौधों में बीज की सरल लेकिन एक प्रभावी व्यवस्था को दर्शाती है। ओके, चलिए अब आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन यानी स्तंभीय। बीजांडासन अक्षीय यानी सेंट्रल एक्सिस रूप में होता है। बीजांड बहुकोष्ठकीय अंडाशय पर लगे होते हैं। सामान्य उदाहरण में आता है गुड़हल, टमाटर, नींबू। अब ये सभी भी आप अपने घर में देख सकते हो। यह बनावट अत्यधिक संगठित होती है। यहाँ पे आपको देखना है, जब हम एक्साइल, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें, स्तंभीय प्लेसेंटेशन की बात करें, तो स्तंभीय बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के केंद्रीय अक्ष यानी कि सेंट्रल एक्सिस पर स्थित होता है। यह प्रकार जो है उन पौधों में पाया जाता है जिनके अंडाशय कई कोष्ठकों में विभाजित होते हैं। हर कोष्ठक क्या होता है, इस केंद्रीय स्तंभ से बाहर की तरफ खुला रहता है, ठीक है, खुलता है और वहीं बीजांड जुड़े होते हैं। तो इसे सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बड़ी गोल इमारत हो जिसके बिल्कुल बीच में एक मजबूत खंभा लगा हो और अलग अलग कमरों की खिड़कियां इसी खंभे से जुड़ी हो। आप इसे खुद भी ऐसा सोच कर समझ सकते हो कि ये किस तरह से है, या फिर आप बिल्कुल लाइव इसे देख कर, ठीक है, टमाटर जो होता है उसे आप देख कर, नींबू जो होता है उसे बीच से मतलब काट कर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये आखिर स्तंभीय एक्साइल प्रेजेंटेशन होता कैसा है, ठीक है। उदाहरण में दिया ही है, ठीक है, हिबिस्कस हो गया, टमाटर हो गया, लेमन हो गया, नींबू जिसे बोलते हैं। तो ये जो होता है ना वो एक तरह से ये प्रकार जो है वो स्पष्ट रूप से इनमें देखने को मिलता है। यह जो एक अत्यधिक संगठित यानी हाईली ऑर्गेनाइज्ड संरचना है ये, ठीक है, जो पौधों की उन्नत संरचना और उनके विकास का संकेत देता है, ठीक है। बहुत ही एक तरह से आप पिक्चर पे देख कर समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है पेराइटल यानी कि भित्तीय प्लेसेंटेशन।
बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर लगे होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठक का होता है, ठीक है। आभासी पट्ट बनने से यह 2 कोष्ठकों में विभक्त दिखता है। एग्जाम्पल है सरसों, आर्जेमोन। अब यहाँ पर आप समझिए, जब हम बात कर रहे हैं भित्तीय, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भित्तीय बीजांडन्यास जो होते हैं ना, उनमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति यानी इनर वॉल पर जुड़े होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, अंडाशय एक ही कोष्ठक का होता है, लेकिन कभी कभी अंदर झूठे पट भी दिखाई देते हैं, फॉल्स सेप्टा, जैसे बीच से बिल्कुल वो रहेगा लेकिन वो असल में वो सेप्टा होता नहीं है, वो बिल्कुल एक तरह से फॉल्स सेप्टा उसे कहते हैं हम लोग। यदि वैसा होता है तो ठीक है, वो फॉल्स सेप्टा होता है। यानी कि क्या होता है, आप इसे जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा कमरा हो, ठीक है, जिसके अंदर हल्की पट्टियां डालकर उसे 2 भागों जैसा दिखा दिया जाए, यानी कि जैसे एक पर्दा डालकर, ठीक है। बट वो तो एक दीवार तो है नहीं कि 2 भागों में बटा हुआ है, नहीं, यानी कि सेप्टा होता नहीं है, जस्ट फॉल्स सेप्टा की तरह वो लगता है, ओके। जबकि असल में क्या होता है, एक ही कमरा होता है। यदि हम जैसे पर्दा हटा दे तो वो तो एक कमरा हो जाएगा, यानी कि वो फॉल्स सेप्टा दिखाया गया है, उसी तरह से है। यानी कि भित्तीय प्रकार को हम देखिए, इसमें जो है मस्टर्ड आ जाता है, सरसों आ जाता है, और आर्जेमोन यानी प्रिकली पॉपी जो होता है, जिसे पौधों में आसानी से हम इसे देख भी सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार के पौधों में दीवारों के पास बीजांडों की उपस्थिति एक खास पैटर्न बनाती है, जो कि पौधों के पहचान में उपयोगी होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे क्या है, एक अलग तरह का पैटर्न बना हुआ है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का पौधा है, कौन से फैमिली का है, ओके। चलिए आगे आते हैं। अब आता है केंद्रीय एवं मुक्त स्तंभीय। केंद्रीय यानी फ्री सेंट्रल में बीजांड एक केंद्रीय स्तंभ पर स्थित होते हैं, लेकिन यह स्तंभ पुटीय यानी सेप्टेट नहीं होता है। उदाहरण में है डायंथस और प्राइमरोज। प्राइमरोज जो होता है, देखिए फ्री सेंट्रल, यहाँ पे आप समझिए केंद्रीय या फ्री सेंट्रल बीजांडन्यास में क्या होता है, बीजांड अंडाशय के बीच में बने एक मुक्त केंद्रीय स्तंभ पर जुड़े होते हैं। पिक्चर में भी दिया हुआ है, बिल्कुल एनसीईआरटी का पिक्चर है, क्लियरली आपको ये विजुअलाइज करा रहा है, ठीक है। इस स्तंभ की खास बात यह है कि ये किसी भी तरह की पट्टी यानी सेप्टम से जुड़ा नहीं होता है, यानी कि अंडाशय अंदर से एक बड़ी खाली जगह जैसा होता है, और बीच में एक अकेला खंभा खड़ा होता है, जिस पर बीजांड उपस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ओके। यह व्यवस्था जो है वो डायंथस और प्राइमरोज में मिलता है, जैसे इन यही सब पौधों में देखा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बड़ा सा हॉल हो और उसमें एक बस एक पतली सी स्तंभ हो, जिसके चारों ओर चीज़ें सजाई गई हो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल ही बहुत सिंपल होता है, सुंदर भी लगता है, और फिर इसमें कोई विभाजन भी नहीं होता है, ओके। चलिए अब ये लास्ट है आधारी बीजांडन्यास यानी बेसल प्लेसेंटेशन। आधारी बीजांडन्यास में बीजांड आसन अंडाशय के बिल्कुल आधार पर स्थित होता है, ओके। इस प्रकार के अंडाशय में सामान्यतः केवल एक ही बीजांड पाया जाता है। बीजांड निचले छोर से जुड़ा होने के कारण फल बनने पर बीज भी आधार क्षेत्र में स्थित होता है। इसके प्रमुख उदाहरण सूरजमुखी हैं, ठीक है, गेंदा हो गया, ठीक है, यानी कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, जिनमें कि स्पष्ट रूप से आधारी बीजांडन्यास दिखाई देता है, ठीक है, बेसल प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व होता है। चलिए संक्षेपण यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन, फिर हमने बीजांडन्यास के प्रकार देखे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।